मेरा नाम रोशन है। मैं और मनोरमा बहुत अच्छे दोस्त थे। उस रात मनोरमा का अचानक फोन आने से मैं बहुत डर गया और बिना वक्त गवाए मनोरमा के घर पहुंचा। मैंने देखा मनोरमा एक कुर्सी पर डरी हुई सी बैठी थी। मैंने उसको हिम्मत देते हुए पूछा कि आखिर हुआ क्या। फिर मनोरमा ने वो सारी बातें बताई। मैं और मेरे साथ और दो दोस्त थे। हम एक फिल्म की शूटिंग के लिए भानपुर गांव में गए थे। हम दिन भर काम करके बहुत थक गए थे। शाम हो गई तभी गोपाल मुझे बोला, चलो मनोरमा, हमें होटल में रुकना होगा और हाँ, उसके लिए हमें शहर जाना है और शहर यहाँ से दूर भी तो है। हाँ मनोरमा, गोपाल सही बोल रहा है, चलो जल्दी यहाँ से। हमें होटल के लिए शहर जाना था और शहर भानपुर गांव से 2 घंटे का रास्ता था। हम शहर की तरफ निकल पड़े। शहर का रास्ता थोड़ा फूटा हुआ था। हम गांव से थोड़ी दूर निकले ही थे कि हमारी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई। गाड़ी का ड्राइवर बोला अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, कौन है भाई, इतनी रात तुम क्या कर रहे हो? अरे बाबा कुछ नहीं, दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए रुके हैं। हम बस थोड़ी देर में चले जाएंगे, हमें शहर जाना है। अरे तुम जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो वो आ जाएगी। अरे चाचा, कुछ नहीं, हम यहाँ शूटिंग करने आए थे, बस अभी यहाँ से चले जाएंगे कुछ ही देर में। मैं कहता हूँ तुम जल्दी निकलो, उसका आने का समय हो गया है। तुम चलो मेरे साथ हवेली में। उस बाबा ने हमें बहुत डरा दिया था और फिर हमें वो एक हवेली में ले गया और वहाँ जाने के बाद गोपाल, मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने कहाँ फंस गए हम, और इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या। मनोरमा, तुम डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और बस सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। सुबह होते ही हम सब इस हवेली से चले जाएंगे। तभी अचानक एक आवाज ने हमें फिर डरा दिया। अगर खाना नहीं खाया तो बनाऊं क्या? पतीला गरम है। अरे भाई, कौन हो तुम? और हाँ, हमने खाना खा लिया है। और वो बाबा कहाँ है जो थोड़ी देर पहले इधर थे? मैं यहाँ का माली हूँ और उस बाबा ने मुझे कहा है तुम्हारे बारे में। तुम तीनों के कमरे उस तरफ है, जाओ आराम करो, दूध उबल रहा है। अब आएगा मजा। फिर हम अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तभी अचानक किसी की आवाज ने मुझे डरा दिया। और डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर गोपाल और गौतम भागकर मेरे पास आते हैं। क्या हुआ मनोरमा, तुम इतनी चीखी क्यों अचानक से? अभी मैंने यहाँ कुछ देखा, वो मेरी तरफ घूर रहा था। गोपाल, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे तुम डरो मत, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूँ। ऐसा बोलकर गौतम दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर हुई थी और उधर गौतम के कमरे में चिल्लाने की आवाज ने हम दोनों की नींद उड़ा दी। हम भागकर गौतम के कमरे में पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो गौतम बहुत डरा हुआ था। हमने गौतम को पूछा तो उसने बताया, एक चुड़ैल मेरे पास आकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। बड़ी मुश्किल से बचा पाया हूँ खुद को। गोपाल, चलो निकलो यहाँ से। अरे कुछ नहीं गौतम, एक काम कर, तू जा और मनोरमा के साथ उस कमरे में रुक। मैं यहाँ इस कमरे में सो लेता हूँ। ठीक है गोपाल, तू बोलता है तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ।
फिर जैसे ही गोपाल उस कमरे में जाता है और सोने की तैयारी करता है, तभी एक आवाज आती है। ये मेरा कमरा है, तो यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया है। आज तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ मेरे। तभी वो चुड़ैल सामने आ जाती है और गोपाल को मार देती है। फिर वो चुड़ैल अपना छोटा रूप बनाकर गोपाल के शरीर में प्रवेश कर लेती है। अब उसका शिकार मनोरमा और गौतम थे। फिर वो चुड़ैल गोपाल का रूप बनाकर हमारे कमरे में आती है। मुझे नींद आई हुई थी, लेकिन गौतम जगा हुआ था। जैसे ही वो चुड़ैल गोपाल का रूप बनाकर हमारे कमरे में आई थी, उसने गौतम को आवाज दी। गौतम, जाओ आराम कर लो, उस कमरे में कोई नहीं है। फिर गौतम उस दूसरे कमरे में जाने लगा। वो चुड़ैल गौतम के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही गौतम ने उस कमरे को खोला तो गौतम बहुत डर गया था, क्योंकि उसके सामने गोपाल की लाश पड़ी थी। और फिर गौतम ने पीछे देखा तो वो चुड़ैल खड़ी थी। ये देख गौतम चिल्लाया और मैं उस कमरे की तरफ भागी, लेकिन तब तक उस चुड़ैल ने गौतम को मार दिया था। डर के मारे मेरे पाँव फूल गए, लेकिन मैंने हिम्मत की और वहाँ से भागी। तभी सुबह के 5 बज चुके थे। तभी एक साधु मुझे मिले, जो कि पास वाले मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। मैंने सारी बातें उन साधु को बताई। फिर साधु ने मुझे बताया कि ये श्रापित हवेली है। मैंने अपने 2 अच्छे दोस्त खो दिए और आज भी वो खौफनाक रात मुझे सोने नहीं देती।